एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा कि आपने आज से पहले इतना सीधा व्यक्ति नहीं देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता है। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते हैं और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण कामों में मेरी राय लेते हैं, जबकि मैं दोनों भाइयों की तुलना में सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुन उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात को गंभीरता से सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे और मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वह भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़र में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए दूसरों की जी हुजूरी कर रहे हो, फिर उम्मीद भी कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ उसी तरीके का व्यवहार करे। तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता हो। और मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह लोगों का ध्यान रखते हैं। उन्हें लोगों की चिंता होती है, इसलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की ज़रूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ सुनने के भूखे होते हैं, इसलिए वे ज़्यादातर मौके पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज़ हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों को उनकी कमियां और गलतियों के बारे में पता चलेगा तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की ज़रूरत को, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर दो लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं रह पाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग समझते हैं कि वह केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास हर एक इंसान खुश रहे, इसलिए वह अपने आसपास के हर इंसान को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लगता होगा कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। यह अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहली अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज़्यादातर मौक़ों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वह अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छुपाते हैं, सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियों को नहीं बताते हैं और केवल वही बोलने और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि वह कई बार ज़रूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों को और कामों को भी उनसे छुपाते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा है, अच्छे लोग अपनी ज़रूरतों और कामों को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए ये दूसरों के सामने अपना कार्य करने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों से चालाकी करने की कोशिश करते हैं, अपने ज़रूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे दोस्त सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम कर लेना। और चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। यह इस बात का दिखावा तो करते हैं कि यह लोगों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसलिए करते हैं
ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, उनकी प्रशंसा करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उनसे बदला लेने की भावना रखते हैं। 5वां, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते हैं, उन्हें मना नहीं कर पाते हैं और दूसरों के काम करने के चक्कर में यह अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। 6, अच्छे लोगों को लगता है कि सभी उन्हें पसंद करें, सभी उनसे प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनके दोस्त बनने या साथ में संबंध रखने में कोई दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों को दुख दें और उसका फ़ायदा उठाएं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा भी नहीं बनना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नज़र में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वह होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक़ नहीं है। वह जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वह जानता है कि वह एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान यह भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज़ हो जाएं, लेकिन वह इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है या कोई ज़रूरत शेष नहीं रही है। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करते हो तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीद बढ़ेगी और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए जो इंसान यह कहता है कि मैं सबकी मदद करूँगा, सबको खुश रखूँगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं रखता। पर क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए तुम्हें इस जीवन को सत्य को स्वीकारना ही होगा और खुद को शोषण का शिकार वह दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की जगह एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, यह अपनी और अपने चाहने वालों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग दूसरों की ज़रूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह लोग दूसरों की फालतू ज़रूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते हैं जब तक कि उनकी खुद की महत्वपूर्ण ज़रूरतें पूरी ना हो जाएं। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे उसकी सहायता की सख्त ज़रूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण काम को पीछे रख कर ही उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और यह अपने से कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों को भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। यह बस अपना बेवजह शोषण नहीं होना देना चाहते हैं और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता की ज़रूरत है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनाना होगा और लायक को सक्षम बनाने के लिए इन्हें अपनी ज़रूरत का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा बीमार है तो फिर वह दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने का प्रयास करता है कि उसकी अपनी कोई ज़रूरतें या इच्छाएं नहीं है, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वह अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वह केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं।
या उससे सच में प्रेम करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उसे खुश नहीं रहता है या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता है, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वह उसका परिवार हो या उसका कोई दोस्त, क्योंकि वह किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नज़रों में अच्छा इंसान बनने के लिए। इस तरह वह खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं, वह सबको खुश रखने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान, जो कि वे खुद हैं, उसको खो बैठते हैं। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वह जीना चाहता है। वह सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वह बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मारकर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने जीवन को जीता है। अपने पसंद और नापसंद का उसको पता होता है, इसलिए वह वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वह कौन है, उसे अपने आप पर भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी इंसान की चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जेन मास्टर ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप को 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वह ज़िंदगी बना रहा हूँ जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ तो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? जब तुम इन दोनों सवाल के बारे में गहराई से विचार करोगे, तब तुम अंत में पाओगे कि तुम अपनी मनचाही ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं जी पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं को, ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हो और दूसरों को ही खुश करने के लिए ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। अगर तुम खुशहाल और मनचाही ज़िंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि एक सीधा इंसान। उस व्यक्ति को भी अब समझ में आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनने की ज़रूरत है, ना कि एक सीधा इंसान। इतनी अमूल्य जानकारी के लिए उसने बौद्ध भिक्षु का दिल से धन्यवाद किया और हाथ जोड़ते हुए वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।